अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ ली। थ्योरी क्या थी? सिंपल आपके फॉर्मूला फॉर्मूला भी नहीं कह सकते, इसमें वैल्यूज कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स, इनकी वैल्यूज आपने याद कर ली। अब अगर आपको सारी वैल्यूज याद हैं, साइन, कॉस और टेन की, एट डिफरेंट एंगल, एट 0, 30, 45, 60, 90, 180, छह वैल्यूज मैंने आपसे कहा याद करनी है। अगर वो छह वैल्यूज आपको तीनों की याद है, तो आप उन तीनों को उलट दें। साइन का उलट कोसेक, कॉस का उलट सेक, और टेन का उलट कॉट, तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यू उलट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आता है tan60 डिग्री, आपको याद है tan60 डिग्री वन, tan60 डिग्री √3 होता है। √3 अगर वैल्यू tan60 की है, तो अगर इसका अपोजिट लें तो tan का अपोजिट होता है कॉट। कॉट 60 डिग्री मेरे पास क्या आएगा? मुझे याद है tan60 होता है √3, तो इसका उलट कर लें, रेसिप्रोकल कर लें, वैल्यू को उलट लें, तो कॉट 60 डिग्री, यहाँ वैसे लिखा नहीं है, तो आपके पास 1/√3 हो जाएगा। वैल्यू अगर तीनों याद हो गई तो उलटना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब कोसेक 30 डिग्री पूछा जाए तो 1/2 का उलट क्या होगा? 2 होगा। तो ये वैल्यूज आपको तीन याद हो गई, तो बकिया तीन भी याद हो जाएंगी। वो जो वैल्यूज आपने याद की हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे कहा है कि ये सॉल्यूशन करना है, वैल्यू बतानी है, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड एट डिफरेंट एंगल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, और फिर पार्ट आपको दे दिए। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर वो टेबल आपको पूरा याद है, वो टेबल आपको मैंने किताब भी बताई थी, किताब के कौन से पेज में था जो भी, तो 285 मेरे ख्याल से था, उस पेज में पूरा टेबल है। उस टेबल की सारी वैल्यूज अगर याद है, अब आप इसके आगे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहा है कि ये वैल्यू है tan30, tan60 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस tan45 × cot 45। अब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर tan30 वैल्यू याद होनी चाहिए 1/√3, 60 पे √3, tan45 1, ये सारा याद होगा तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। और cot 45 वैसे असूलन वैल्यू याद होनी चाहिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको दिखाया है कि ये बेसिकली 1/tan45 है। अगर tan45 की वैल्यू याद है तो इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिर्फ इस सवाल में मैंने आपको करवाया है कि आपकी वैल्यू उलटने से किस तरीके से आएगी। इधर सवाल में मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए किया है। अगर आपका दिल नहीं चाहता इस तरह करने का, तो आप डायरेक्ट cot 45 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बहरहाल 3 √3 आपस में कैंसिल आउट हुआ, 1/1 1 ही होता है, 1 × 1 ये भी 1। तो आपके पास यहाँ पर 3 तो कैंसिल हो गया, √3 पीछे 1 रह गया, आंसर आपके पास इसका 2 आ गया। सिंपल, आपने इसको सिंप्लीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने नहीं उतारा, क्वेश्चन इसलिए नहीं उतारा क्योंकि पहला से हमने क्वेश्चन ही उतारना होता है, तो क्वेश्चन भी उतारना है आपने। सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है। पहला स्टेप हमेशा वही होता है जो आपके क्वेश्चन का स्टेप है, जो क्वेश्चन है वही आपका पहला स्टेप है। तो क्वेश्चन आपका ये गिवन है, आपने ये उतारा। इधर आपको क्या है? tan60 माइनस tan30 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan60 इंटू tan30, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज याद होनी चाहिए, अभी ऊपर लिखी है। ये आपके पास √3, 1/√3, सेम ये भी वही वैल्यूज। सिंप्लीफाई करें, 60 tan60 की जगह √3, tan30 की जगह 1/√3, और ये भी इसी तरीके से वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ वैल्यूज की रॉट मेमोराइजेशन है। यहाँ आपने रट्टा लगाया हुआ है इन वैल्यूज का। यहाँ पर कोई आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहा कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि tan30 है इस वजह से 1/√3 होगा, tan60 है इस वजह से √3 होगा। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यहाँ सिंपल क्लियर रट्टा है, अंग्रेजी में कहें तो रॉट मेमोराइजेशन है। ये रटा हुआ नहीं होगा तो आगे सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते, आगे आपके कॉन्सेप्चुअल मेमोराइजेशन है या कॉन्सेप्चुअल आपके स्टडीज है। यहाँ पर अगर आपको ये टेबल नहीं याद, ये वैल्यूज नहीं याद, तो आगे आप सोल्यूशन नहीं कर सकते। बार बार कैलकुलेटर उठा के थोड़ी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर तो उठाना ही नहीं है। यहाँ पर पूरा सोल्यूशन करते वक्त आपको कैलकुलेटर की कोई जरूरत ही नहीं, और ये सारा काम एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो बहरहाल ये वैल्यूज हैं, सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज पुट कर दी, √3 √3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपने कैंसिल कर दिया।
ये आपपर आपके पास जो न्यूमरेटर है इसमें आपने एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर में आपको नजर आ रहा है एलसीएम आपका आ रहा है, तो अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में आएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इसका होल स्क्वायर, -1 अपनी जगह। एलसीएम लेना सबको आना चाहिए। डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई, 1 + 1 ये वैल्यू आ गई। अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होता है, -1 अपनी जगह, अंडर रूट 3 अपनी जगह। ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही थी 1 + 1 यानी कि 2 से, मैंने इस तरीके से लिख दिया। आपका दिल चाहता है तो इसी के आगे आप इस तरह लिखने के बजाय आप इसको 2 कर दें अगले स्टेप में, लेकिन क्योंकि आप इसके बाद भी यही करेंगे तो आप एक स्टेप यहाँ पर मैंने मिस किया है, ऑल्दो मिस नहीं किया स्टेप, मैंने आपको डायरेक्ट करवाया। 1 + 1 2 डिवाइड हो रहा है। जब भी वैल्यू डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसके बाद जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो 2 का उलट क्या होगा, 1/2। ये 2 दायरे 3 - 1 क्या होगा 2। ये 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आपके पास वैल्यू आ गई 1/√3। क्योंकि किताब में यहाँ तक आंसर दिया है तो हम आगे इसको रैशनलाइज नहीं कर रहे। अगर किसी का दिल चाहता है तो रैशनलाइज कर लें, कोई मसला नहीं है। आपके पास अंडर रूट 3/3 वैल्यू आ जाएगी, लेकिन किताब ने यहाँ पर स्टॉप किया तो हम भी यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। अगले सवाल में जो थर्ड पार्ट है वहां पर रैशनलाइज हमें करना है, क्योंकि किताब ने जो आंसर दिया है वो उस लिहाज से दिया है। तो बहरहाल थर्ड पार्ट आपके पास, अगेन सवाल आपने खुद उतारना है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। ये सवाल गिवन है, पहला स्टेप आपका सवाल का ही होता है। सवाल आपके पास है sin 45 डिवाइड बाय sin 45 प्लस cot 45। अब यहाँ पर वैल्यूज याद होनी चाहिए। आपको 45 डिग्री पे साइन कॉस 10 याद करवाया है, टेन थीटा तक तो आपको याद है, मैंने कहा बकिया 3 आप उलट लें खुद ही। कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा, तो कॉट 45 1/10 45, टेन 45 क्योंकि 1 होता है तो आपके पास 1/10 45 ये भी 1 ही होगा, यानी कॉट 45 वो भी 1। आपने वैल्यू याद अगर की होगी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वरना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, 10 का अपोजिट खुद ही निकाल लें। बहरहाल ये आपके पास 1/√2 डिवाइड हो रहा है 1/√2 + 1 से, इस फॉर्म में लिख लिया। क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट दूसरे तरीके से भी करवा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारों को समझ नहीं आता। आपको अगर वो चीज समझ आती है आप डिनोमिनेटर में ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन अभी इसको आसान रखते हुए करवा रहा हूँ। इधर एलसीएम लेंगे ब्रैकेट में, अंडर रूट 2 एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2, 1 + अंडर रूट 2 न्यूमरेटर हो गया। इसके बाद आपका जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो अंडर रूट 2/1 + अंडर रूट 2 हो जाएगी वैल्यू। √2 इस √2 से कैंसिल आउट होगा, पीछे आपके पास 1/1 + अंडर रूट 2 ये वैल्यू आ गई। आपके अगर किताब ने यहाँ तक आंसर दिया होता तो हम कर लेते यहाँ पर एक्सेप्ट, लेकिन क्योंकि इसके आगे किताब ने ये वाला आंसर दिया है तो वो आंसर कैसे आया, वो बेसिकली रैशनलाइजेशन से आया। तो रैशनलाइजेशन कैसे होती है, हमें डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं चाहिए। रूट अगर अकेला है तब तो हम कभी कभार एक्सेप्ट कर लेते हैं, किताब एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमें रूट में अकेला अगर रूट नहीं है, प्लस या माइनस हो रहा है किसी के साथ, तो डिनोमिनेटर में रूट फिर भी नहीं चाहिए। तो जब भी हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना है तो जो भी वैल्यू है रूट के साथ या जो भी आपके बीच में साइन है उसको आप चेंज करके रैशनलाइज कर दें। तो रैशनलाइजेशन आपने 9th में सीखी भी है। क्या होगा इसका रैशनलाइजेशन के लिए, 1 + अंडर रूट 2 है तो 1 - अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। तो 1 - अंडर रूट 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो न्यूमरेटर 1 × 1 - अंडर रूट 2 वही वैल्यू देगा, 1 - अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर 1 + अंडर रूट 2 × 1 - अंडर रूट 2। अब आपको नजर आ रहा है a + b × a - b, यानी कि a² - b² फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले के मुताबिक a² - b², a और b ये रहे, वैल्यू सिंप्लीफाई कर लें, पुट कर लें। आपके पास 1 का स्क्वायर - अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, आपके पास बीच में वैल्यू 2 आ जाएगी। न्यूमरेटर के अंदर आपके पास 1 - अंडर रूट 2 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 2 -1, -1 माइनस साइन में ऊपर भेज रहा हूँ तो ब्रैकेट से माइनस मल्टीप्लाई होगा, 1 - अंडर रूट 2 के बाहर माइनस होगा, डिवाइड में ये माइनस ऊपर गया तो इधर सिर्फ 1 रहेगा। डिनोमिनेटर में 1 हम मेंशन नहीं करते, माइनस अंदर भेज दें, -1 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2, तो पहले अंडर रूट 2 प्लस साइन बाद में -1। इस तरीके से ऑल्दो यहाँ तक आंसर आ गया था, लेकिन किताब का आंसर हमें लेके आना था। और वैसे भी हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं लिखेंगे, ये हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है।
और हम सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर रूट में आएगी, हम उसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो बहरहाल ये फाइनल आंसर है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलें अब अपने इस क्वेश्चन को देख लें, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ही अभी चल रहा है। फोर्थ पार्ट आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, सवाल मैंने नहीं उतारा, लेकिन पहला स्टेप हमारा हमारा जितना भी है वो क्वेश्चन का ही होता है। तो जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं उसमें जब आपको दोबारा क्वेश्चन उतारना है, वो वाला क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, आपका पहला स्टेप ही क्वेश्चन का होता है। तो ये सवाल आपका गिवन है, इसमें आपके पास रेडियन में जो एंगल है उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब जब भी आपके पास रेडियन में एंगल आएगा, डिग्री में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमें एक तो नंबर 1 डिग्री में वैल्यू याद है, टेबल जो याद किया है वो डिग्रीज में याद किया है। नंबर 2, आपके पास यहाँ पर जितने भी एंगल हैं ये आप कैलकुलेटर में बाय डिफॉल्ट जब पुट करते हैं तो आपके पास डिग्री में एंगल पुट करने पे ये आंसर आता है बाय डिफॉल्ट, वरना आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, रेडियन कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर वो आंसर यही देगा। तो क्योंकि सबको कैलकुलेटर इतना एडवांस लेवल पर यूज करना नहीं आता, तो इसलिए आपके लिए ये लिखना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे तो एग्जामिनर के पास एक एज है कि वो वहां आपके नंबर काट सकते हैं, क्योंकि किताब ने आपको यहाँ पर डिग्री में वैल्यूज दे रखी हैं, रेडियन में नहीं दी। अब यहाँ पर आपको जब वैल्यूज याद हैं तो आपको पता है cos 30 √3/2 होता है, cos 60 1/2 होगा। इसके अलावा आपके पास जो sin 30 है इट इज 1/2, और cos 60 ज़ाहिर है यही वाली वैल्यू है 1/2। पीछे किताब ने आंसर ऑल दो डिफरेंट और गलत दिया हुआ है। तो बहरहाल आपने सिंप्लीफाई करना है, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो गया √3/4, ये मल्टीप्लाई हो गया 1/4, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, 4 आएगा। तो √3 + 1 होल डिवाइड बाय 4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। अब फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ पर सवाल, ज़ाहिर है मैंने दोबारा नहीं उतारा, आपका यही सवाल है, पहला स्टेप हमेशा आप सवाल उतारेंगे। तो सवाल आपके पास ये गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज अगेन जैसे पिछले पार्ट में रेडियन में गिवन थी, यहाँ पर भी रेडियंस में गिवन है। आपको याद होना चाहिए π/4 45 डिग्री होता है, और याद नहीं है तो पाई की जगह 180 डिग्री रख दें, आपको कन्वर्जन सिखाई भी है। तो आपके पास π/6 ये 30 डिग्री, सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरीके से एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज कर लिया आपने, एंगल जब चेंज कर लिया और tan 45 याद होना चाहिए 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, और उसी तरीके से आपके पास 1 + tan 45 1 tan 30 1/√3। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 1/√3, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 + 1/√3, ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड होगी, पहले आप एलसीएम ले लें, √3 - 1 होल डिवाइड बाय √3 आ गया, इधर भी एलसीएम लेंगे √3 + 1 होल डिवाइड बाय √3, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, इनको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं आपके पास इन दोनों को इस तरीके से डिवाइड साइन चेंज करके लिख सकता हूँ। और जब इस डिवाइड के सिंबल को कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाई में तो इसके बाद वाली जो ब्रैकेट है वो उलट जाएगी। ऑल दो मैं यहाँ पर इस √3 को डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन क्योंकि बहुत सारों को समझ नहीं आता कि ये आंसर कैसे आया, तो मैंने उसके लिए स्टेप ज्यादा कर लिए, अदरवाइज इनको समझ आता है वो √3 डायरेक्ट भी कैंसिल करके इस स्टेप को लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल ये आपके पास रेसिप्रोकल होगी, क्योंकि डिवाइड का साइन कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लाई में, √3 आपस में कैंसिल आउट होंगे, पीछे आपके पास वैल्यूज जो बची वो इस तरीके से आपने लिख दी। अगेन स्टैंडर्ड क्या हमने बनाया कि हम डिनोमिनेटर में रूट को नहीं आने देंगे, तो आपके पास यहाँ पर √3 की वजह से जो डिनोमिनेटर में वैल्यू उसको रैशनलाइज कर लें, √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, √3 - 1 इंटू √3 - 1, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। इधर आपके पास a + b इंटू a - b, ये वैल्यू आ गई, तो a + b इंटू a - b का फॉर्मूले का हवाला देना है, सिमिलरली आपने a - b होल स्क्वायर से भी फॉर्मूले का हवाला देना है, दोनों का रेफरेंस देंगे। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा a² - 2ab + b², और इधर भी a² - b², सिंप्लीफाई कर लें, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 √3 मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, सिंप्लीफाई करें 3 + 1 4 -2 √3, 3 - 1 2, न्यूमरेटर से 2 कॉमन लें क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो ये 2 इस 2 से डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास 2 - √3, ये फाइनल आंसर आएगा। तो 2 - √3 किताब ने आंसर दिया है, तो जाहिर है वो इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको एक पार्ट जो रह गया है वो होमवर्क के लिए देना है,
तो जो नेक्स्ट पार्ट है सिंपल सा है, आसान सा है। अगर आपने ये सारा काम कर लिया जो भी आपको सिखाया है, सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर दी है, 6 पार्ट अपना देख लें। tan 45 याद होना चाहिए, cot 45 वही वैल्यू आएगी, उसका उलट कर लें। sin 60 याद होना चाहिए, cos 30 याद होना चाहिए, cos 60 sin 30 सब याद होनी चाहिए वैल्यूज। सिंप्लीफाई करेंगे, पुट करेंगे, आंसर आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 आ रहा होगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है। तो ये कर लेंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो खैर नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 30.3 आपके पास ये वाली एक्सरसाइज मैंने आज आपसे कंप्लीटली डिस्कस कर ली है। जितने भी सवालात इस एक्सरसाइज के थे ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए। एक सवाल जो कि अगर ये पांचों पार्ट समझ आ गए तो एक पार्ट आपकी जिम्मेदारी है करना, अदरवाइज नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले मैं डिस्कस कर लूंगा, वरना आपके पास यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक?